Hello, how are you? I'm good, thank you. Where are you from? I'm from Perth. Where? I'm from New York. New York. Wow, New York City. Yeah. Superb. What's your name? What what you looking for? I'm looking for you. Come here. Okay, I'm Show me going. what you got. Show You, me. sure. I will come in your dream. You wanna show me? I will come in your dream. Yeah, you can come and me now. Oh, why not? Just close your eyes. Exactly. वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार, मैं आपका इंग्लिश लवर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश बोल भी सकते हैं, और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 30 डेज कोर्स का आज है 18वां दिन, और आज हम लोग सीखेंगे कि वुड हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जब भी हम लोग कोई पास्ट अनरियल कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कार होता, मेरे पास एक बस होता, मेरे पास एक आईफोन होता, मेरे पास एक घर होता, लेकिन अभी है नहीं, इमेजिन कर रहे हैं, तब हम लोग इस वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो करता, सब्जेक्ट का हिंदी होता है करता, और सब्जेक्ट क्या होता है, वो सेंटेंस को लीड करता है। जैसे आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब आप लोग, ही मतलब वह कोई लड़का, सी मतलब वह कोई लड़की, इट मतलब यह कोई छोटा जानवर, और दे मतलब होता है वे लोग जैसे। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, कोई वस्तु कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बस, आईफोन, कार, हाउस। सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके सारा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, और सीखेंगे बोलना कि कैसे हम लोग इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारा सेंटेंस खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास, आई ले लेते हैं, आई मेरे पास एक कार होता, बोलेंगे आई वुड हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं होता, तो आई वुडंट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार होता, वुड आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक कार नहीं होता, बोलेंगे वुडंट आई हैव अ कार। मेरे पास कब एक कार होता, तो यहाँ when would I have a car। मेरे पास कैसे एक कार होता, बोलेंगे how would I have a car। मेरे पास कहाँ एक कार होता, where would I have a car। वही मतलब होता है हम लोग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोगों के पास बस होता, हम लोगों के पास बस होता, लेकिन हम लोग खरीदे नहीं, बोलेंगे हम लोग के पास बस होता है, तो we would have a bus। हम लोगों के पास बस नहीं होता, तो we wouldn't have a bus। क्या हम लोगों के पास बस होता, would we have a bus। क्या हम लोगों के पास बस नहीं होता, बोलेंगे wouldn't we have a bus। हम लोगों के पास बस कैसे होता, बोलेंगे how would we have a bus। हम लोगों के पास बस कब होता, when would we have a bus। अ का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं कि एक बस के बाद बोल रहे हैं, ज्यादा होता है तो और एन का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग के पास बस क्यों होता, बोलेंगे why would we have a bus। यू मतलब होता है आप लोग, बोले आप लोगों के पास आईफोन होता। अगर आप लोग पढ़ते, सूरज सर का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करते, इंग्लिश बोलना सीखते, दूसरे को पढ़ाते, पैसा कमाते, तो आप लोगों के पास आईफोन होता। बोलेंगे you would have an iPhone। iPhone I से स्टार्ट होता, that's why we will use here an iPhone। आप लोगों के पास आईफोन नहीं होता, तो you wouldn't have an iPhone। क्या आप लोगों के पास आईफोन होता, would you have an iPhone। क्या आप लोगों के पास आईफोन नहीं होता, wouldn't you have an iPhone। आप लोगों के पास आईफोन कैसे होता, बोलेंगे how would you have an iPhone। आप लोगों के पास आईफोन कब होता, तो when would you have an iPhone। आप लोगों के पास आईफोन कहाँ होता, तो where would you have an iPhone। ही मतलब होता है वह, कोई लड़का, किसी लड़के के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो उसके पास ना घर होता, लेकिन वो सारा पैसा उड़ा दिया, खत्म कर दिया, बचाया नहीं। उसके पास एक घर होता, बोलेंगे he would have a house। उसके पास एक घर नहीं होता, बोलेंगे
he wouldn't have a house. क्या उसके पास घर होता? Would he have a house? क्या उसके पास घर नहीं होता? Wouldn't he have a house? उसके पास कैसे एक घर होता? How would he have a house? उसके पास कब एक घर होता? बोलेंगे when would he have a house? उसके पास कैसे कहाँ एक घर होता? बोलना चाहते हैं उसके पास कहाँ एक घर होता? बोलेंगे where would he have a house? तो इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग हजारों सेंटेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप भी खुद से क्रिएट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में जब भी फ्री हो तब बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट कीजिए, बोलिए, किसी और से भी बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक दिन ऐसा होगा मेरे दोस्त कि आप एक फर्राटेदार इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे और आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा और आप नेशनल से इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहां मैं आपको टॉपिक दूंगा और आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस एंड यू विल बी वन डे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड इट विल बी पॉसिबल वन डे इफ यू आर रेडी। आपको कमेंट में लिखना है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका दोस्त आपके लिए हर दिन वीडियो बनाते रहेगा, अपलोड करता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।